ठीक है, चलिए हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वाज, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी हमारी जंको ताबोई। ठीक है, ये एक जापानी महिला थी। ठीक है, जापानी मूल की थी। ठीक, चलो एक चीज और है, पहली भारतीय महिला अगर पूछता तो बदल जाता हमारा आंसर। अगर आपसे बोलते माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, तो आंसर बदल के क्या हो जाता? बछेंद्री पाल। ठीक है, कंफ्यूज रहते ना लोग इसी में। ठीक है, तो ये रहता हमारा बछेंद्री पाल। ठीक है, अगर भारतीय महिला पूछता तो। चलो देखो, क्वेश्चन हमारा आर्मी में आया हुआ है और DSSB फिजिकल एजुकेशन में। ठीक है, ध्यान रखना, पहली महिला पूछा है तो जंको ताब वही हो जाएगा जो जापानी मूल की थी, और अगर पहली भारतीय महिला की बात करें तो बछेंद्री पाल हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, सॉरी। चलो, छत के पंखे का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड सीलिंग फैन? वो किया था फिलिप DAL ने। छत के पंखे का आविष्कार किया था, कब किया था? वो किया था 1889। ठीक है, ईयर भी बता दिया मैंने। नेक्स्ट चलते हैं। रेट ऑफ फायर डन इज, सॉरी, रेट ऑफ वर्क डन इज, किए गए कार्य की दर क्या है? किए गए कार्य की दर क्या कहलाती है? शक्ति। फिजिक्स में पढ़ा है ना, किए हुए कार्य की दर हमारी शक्ति कहलाती है। RRC ग्रुप डी में पूछा हुआ एग्जाम है 2018 का। चलो देखो, क्वेश्चन क्या पूछा था। जो RRC ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था उसमें यूनिट पूछी गई थी। ठीक है, इसके यूनिट देखो, यूनिट क्या होती है? शक्ति की यूनिट पूछी गई थी। ठीक है, शक्ति बराबर क्या होता है हमारा? कार्य बटे समय, या वर्क अपॉन टाइम। सबने पढ़ा है ना? इसकी यूनिट क्या हो जाती है? वॉट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द, सॉरी, हाँ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी? यंग मॉड्यूल। देखो क्या है, भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई क्या है? यंग मापांक का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना? ठीक है, क्या हो जाता है? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर या पास्कल। राइट, चलो, तो आंसर क्या हो गया हमारा? पास्कल। जो SSC साइंटिफिक असिस्टेंट हमारा 2017 में क्वेश्चन आया था, वो आया था यंग मापांक का फॉर्मूला, जो कि कुछ इस फॉर्मेट में दिया था। वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये पूछा गया था, ये आपका क्वेश्चन में था, कुछ इस तरह का फॉर्मूला आया था पूछने में। ठीक है, तो मैंने सारा ही आपको बता दिया, इसका यूनिट भी बता दिया और फॉर्मूला भी बता दिया। ठीक है, अगर आएगा तो आप लोग कर लोगे। चलो, यंग मापांक को डिनोट किससे करते हैं? ई से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो SSC CGL 2023 में आया हुआ है। देखो अभी जल्दी आया हुआ है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को किसके नेतृत्व में घोषित किया गया था? देखो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे। पहले तो मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? ये इसका जो फुल फॉर्म है ना, ये काफी एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, तो बात करते हैं। तो ये पहली बात है, किसके नेतृत्व में किया गया था? वो किया गया था नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये तो हो गया पहले हमारा आंसर। मुद्रा योजना को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में घोषित किया गया था। कितनी सीरीज में आया था? 3 सीरीज में आया था। देखो कब घोषित किया गया था? ये घोषित किया गया था 8 अप्रैल 2015। ठीक है, 3 सीरीज में आया था। पहला आया था शिशु, दूसरा आया था किशोर, और तीसरा आया था तरुण। ठीक है, इसमें 50,000 तक के ऋण शामिल किए गए थे। यानी डेप्ट शामिल किया गया था। ठीक है, किशोर की बात करते हैं तो 50,000 से 5 लाख तक के ऋण किशोर के अंडर में
शामिल किए गए थे। $5 लाख तक के ऋण आए थे। तरुण की बात करते हैं तो 5 लाख से 10 लाख तक के जो ऋण थे वो तरुण स्कीम में शामिल किए गए थे। ठीक है, लॉन्च कब हुआ था? 8 अप्रैल 2015। किसके नेतृत्व में? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और इसका फुल फॉर्म काफी बार आ चुका है तो वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन करवा देती हूँ, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देती हूँ। डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, ये हो गया आपका मुद्रा का फुल फॉर्म। आई थिंक बहुत क्लियर नहीं लिखा है, फिर से इसको मेंशन कर देती हूँ मैं। ठीक है, चलो आपका एसएससी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, फॉर योर सपोर्ट, है ना। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके सपोर्ट के लिए बहुत सारा थैंक यू। अपनी तैयारी बनाए रखें।